माई सेल्फ सर्वेश्वरन और आज की क्लास में हमने एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है। आज की क्लास में हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है और उसका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ देख करके हम उसके लिए पोजीशन टाइम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। मतलब एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, हमको उसका इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले अब जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एसएचएम, द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस मोशन इज। मतलब पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है और इसका एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सटी इक्वेशन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको 2 मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है अगर, तब तो हम हीट एंड ट्रायल से सॉल्व कर देंगे। और अगर 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर इक्वेशन फाइंड करना है तब उसको बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे जी मेन में और जी एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे बुक्स में इसके सॉल्यूशंस हैं और बहुत लंबे सॉल्यूशन हैं, इसलिए हमने चाहा कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले देख लीजिए। जैसे एक्सटी ग्राफ से हमको साफ पता है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो क्लियर है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 होगा। यहाँ से ये ऑप्शन नहीं है। ये 2, 3 और 4, ये तीनों ऑप्शन में 4 मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पहला ऑप्शन यहाँ से हट गया। एक पॉइंट और देख लीजिए, t=0 पे x का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे आप t=0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो t=0 पुट करेंगे तो sin 30 का वैल्यू हाफ होगा, यहाँ से 2 आएगा। तो t=0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये sin 60 का वैल्यू √3/2 ये नहीं होगा। देखिएगा sin 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से 2√3 आएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन में नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखिए t=0 पुट करेंगे sin 30 का वैल्यू हाफ, तो यहाँ से 2 आएगा। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन और छांटना पड़ेगा। एक पॉइंट और देखिए, इसका टाइम पीरियड क्या होगा एक्सटी ग्राफ का। तो ये देखिए, ये साइन, चूँकि ये साइन का ग्राफ है तो क्लियर है कि ये कंप्लीट ऑसिलेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कंप्लीट ऑसिलेशन आप यहाँ से काउंट कीजिए, तो ये हाफ ऑसिलेशन का वैल्यू कितना है सो आप देख सकते हैं आप यहाँ से। तो 11 में से 5 गया तो 6, हाफ ऑसिलेशन 6 सेकंड है। तो फुल ऑसिलेशन जो होगा वो 12 सेकंड का होगा। उसका मतलब टाइम पीरियड 12 है। साइन का जो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, तो साइन का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं कि टाइम पीरियड अगर आप t फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 2π बाई कोफिशिएंट ऑफ t यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम टाइम पीरियड अगर फाइंड करते हैं तो आता है 2π बाई π/5। ठीक है, 2π बाई π/5 तो हो जाएगा 10। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी ख़त्म हो गया। और इसमें टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 2π बाई कोफिशिएंट ऑफ t, तो π/6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 12 आ जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन ये सही है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड हम लोग बात करते हैं इसका। तो देखिएगा यहाँ से कोई भी ये इस इक्वेशन को पहले समझिए, ये है क्या। तो ये है x = जैसे कोई भी पार्टिकल, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में ऑसिलेट करता है तो उसको साइन फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है, तो उसका इक्वेशन होता है x = a sin ω t। लेकिन साथ ही साथ यहाँ देखना होता है कि t=0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है मोशन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है
और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर मूव करना शुरू करता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन होगा x = a sin ओमेगा टी। इस ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओमेगा की जगह पर 2π/t पुट कर सकते हैं। आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए। t = होता है 2π/2π ओमेगा = एक फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन होता है 1/f। तो आप यहाँ से ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन से आप ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा = 2π/2 पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा = 2π/t हो गया। इस रिलेशन में क्या अंतर है? अगर हम इस ग्राफ को टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर हम शिफ्ट करें तो इस ग्राफ में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन है कि ये जो रिलेशन है इस ग्राफ को राइट साइड और लेफ़्ट साइड शिफ्ट करने से मिलता है। जैसा कि हमको इसका ग्राफ पता है, तो इसका ग्राफ से इसके ग्राफ को शिफ्ट करने के लिए हमको अगर मान लेते हैं राइट साइड में 2 यूनिट अगर शिफ्ट करते हैं तो t0 का वैल्यू हमको -2 लेना पड़ेगा। और इस ग्राफ को अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर हम 2 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन जो नया ग्राफ का होगा उसका इक्वेशन में t0 का वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ये ग्राफ दिया हुआ है और हमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा। दूसरी बात देखिएगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये कोई कहीं से भी आप कंप्लीट ऑसिलेशन ले लीजिए। हम यहाँ से कंप्लीट ऑसिलेशन देख रहे हैं, तो ये हो गया हाफ ऑसिलेशन, ये हो गया कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपको दिख रहा है 6 सेकंड है, और यहाँ से इधर 6 सेकंड होगा, तो 6 12 सेकंड। टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा 12 सेकंड, मतलब कैपिटल टी का वैल्यू 12 सेकंड हुआ। कहने का मतलब है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमको 4 सेंटीमीटर मिला और पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो 12 सेकंड मिला। ये हम यहाँ से हमको 2 इन्फॉर्मेशन मिला है। अब इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता तो कुछ ग्राफ इस तरह से होता, ये ग्राफ होता है, एम्पलीट्यूड 4 और टाइम पीरियड का वैल्यू 12 सेकंड। तो इक्वेशन हमारा ये होता है। लेकिन ये कब होता, जब ये यहाँ से ग्राफ शुरू होता है, मतलब ऐसा ग्राफ होता है, ऐसे। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है। आप देखिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो ये हमारा कितना है, 6 है। तो ये भी हमारा 6 होना चाहिए। तो 5 हमारा यहाँ से यहाँ हुआ, इसका मतलब 1 सेकेंड ये होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे -1 सेकेंड पे कट करेगा। कहने का मतलब है कि ये ओरिजिन से पास करने वाला इक्वेशन हमारा ये पता हो गया, और ये जो दिया हुआ है ग्राफ उसका इक्वेशन पता लगाना है। तो क्लियर है कि इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको हमको लेफ़्ट साइड में 1 यूनिट सिर्फ शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब अभी बताया था कि t0 का वैल्यू हमको +1 लेना होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमको दिया हुआ है, इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है, उसका इक्वेशन हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसका पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा आप बताइए, 4, ठीक है, यहाँ साइन होगा, 2π/12 होगा, और t प्लस, चूँकि निगेटिव एक्स एक्सिस में 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ा है, निगेटिव में 1 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब इसमें हमको t0 का वैल्यू +1 लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारा मिल जाएगा जो जिसका ग्राफ हमको दिया हुआ है। तो जैसा प्रॉब्लम होगा, अगर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो 4 ऑप्शन में रहेगा तो हीट एंड ट्रायल से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लेते हैं ऑप्शन अगर नहीं है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो सोल्यूशन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कोई परेशानी हो, ठीक है,
तो आप कमेंट में आप हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में या अगली बार हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।